नदी किनारे ठंडी हवा में चूल्हे पर बैठकर सिर पर पल्लू करके अमृता खाना बना रही है। तभी उसकी सास आती है। बहू अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ माँ जी बन गया, बस ये आखिरी रोटी सेकनी रह गई है। आप लोग आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। सारा परिवार चूल्हे के बगल में थाली लेकर बैठता है। अमृता सबको खाना परोसती है। वाह भाई, नदी के सामने ठंडी ठंडी हवा में खाने का अलग ही स्वाद आ रहा है। सभी के खाना खा लेने के बाद अमृता नदी के सामने सभी झूठे बर्तनों को धो रही होती है। तभी सुमित्रा वहां आकर, बहू तो अकेले परेशान हो जाती है ना सारा काम संभालते संभालते, पर अब तू चिंता मत कर, मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख ली है। अब जल्दी ही तेरा साथ देने इस घर में तेरी देवरानी आने वाली है। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमित्रा अपने छोटे बेटे की शादी नताशा नाम की एक सुंदर लड़की से करवा देती है। OMG, मेरे ससुराल के घर के सामने इतनी सुंदर नदी है, कितना अच्छा नजारा है। बहू कहाँ खो गई तुम? गृह प्रवेश की रस्म हो गई, घर के अंदर आओ। जी जी माँ जी। अगले दिन सुबह नताशा अपनी पहली रसोई करने के लिए घर में चारों तरफ रसोई ढूंढ रही होती है। कमाल है, पूरा घर घूम लिया पर बेडरूम हॉल के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आखिर ये रसोई है कहाँ? अरे नताशा, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना नहीं बनाना? जेठानी जी, खाना तो तब बनाऊंगी ना जब कमबख्त ये रसोई दिखेगी मुझे। ये रसोई है कहाँ? अच्छा रसोई, चलो मैं दिखाती हूँ रसोई कहाँ है। अमृता नताशा को लेकर घर के बाहर आती है, जहाँ घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ मसाले के डिब्बे और सिलबट्टा और बाकी सामान था। ये देखो नताशा, इस नदी के सामने हमारे घर की रसोई। अरे यहाँ इस नदी के पास रसोई, पर रसोई तो घर के अंदर होती है ना? हाँ होती तो घर के अंदर ही है, पर हमारे घर की रसोई घर के बाहर है। अब नताशा घर के बाहर नदी के सामने बनी रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक नदी की लहरें तेज हो जाती है और पानी की लहर नताशा की रसोई की तरफ आती है, जिससे नताशा और नताशा का खाना पूरी तरीके से गीला हो जाता है। सत्यानाश, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से मैंने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और नदी की लहरों ने एक झटके में सब पर पानी फेर दिया। जेठानी जी कहाँ हैं आप? बाहर आइए। हाँ नताशा, कहो क्या हुआ? होगा क्या जेठानी जी, आप लोगों ने जो ये गंवारों की तरह घर के बाहर नदी के सामने जो ये रसोई बना रखी है ना, इसकी वजह से आज मेरा पहली रसोई का खाना खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैंने मीठे में गाजर का हलवा बनाया था, सब सत्यानाश हो गया। अब मैं अपनी पहली रसोई के खाने में सबको मीठे में क्या खिलाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम धीरज रखो, घबराओ मत। माँ जी अभी घर में नहीं है, चलो पड़ोस के घर से गाजर मांग कर ले आते हैं। अमृता नताशा को लेकर अपने पड़ोसी मॉडर्न परिवार के घर में आती है। शीतल बहन, वो मुझे जरा कुछ गाजर की जरूरत थी, क्या तुम्हारे पास मिल जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, आओ रसोई में, मैं दे देती हूँ। अमृता और नताशा शीतल की रसोई में जाती हैं। रसोई में आते ही उन्हें ठंडक का एहसास होता है, जो AC की होती है, जिसे देख नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, तुम्हारी रसोई कितनी मॉडर्न है, तुमने अपनी रसोई में AC भी लगा रखा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है रसोई में, और इस तरफ तो डाइनिंग टेबल भी है, यहाँ पर भी AC की कितनी ठंडी ठंडी हवा आती होगी। हाँ नताशा, सही कहा। शीतल, तुम्हारी रसोई सचमुच बहुत अच्छी है। वैसे अब हमें चलना चाहिए नताशा, अगर माँ जी हमसे पहले आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये लो, ये रहे तुम्हारे गाजर, और किसी चीज की जरूरत हो तो आती रहना। देखा जेठानी जी, उसे कहते हैं रसोई। एक मॉडर्न और अच्छी रसोई वैसी होती है जैसे शीतल की है, और एक हमारी रसोई है गंवारों की तरह नदी के पास, वो भी खुले में। ऐसा मत बोलो नताशा, इस रसोई में माँ जी ने भी खाना बनाया है और मैं भी बनाती आ रही थी। ये नदी की लहरें तो बस कभी कभी आती हैं, वैसे हमारी रसोई बहुत अच्छी है। अब नताशा गाजर लेकर गाजर का हलवा बनाती है और अन्य व्यंजनों के साथ गाजर का हलवा वो अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी लोग घर के बाहर नदी के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी नदी से गंदी गंदी बदबुओं के साथ मक्खियां उनके खाने में भिनकने लगती हैं और अंकुश नाक बंद करके कहता है, कितनी गंदी बदबू और इतनी सारी मक्खियां कहाँ से आ गई अचानक? अमृता कुछ करो। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी हाथ पंखे से पंखा करती हूँ। अब जहाँ अमृता और नताशा गर्मी में पंखा करके अपने पूरे परिवार को खाना खिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू अपने मॉडर्न रसोई में AC की ठंडी हवा में पूरे परिवार के साथ खाना खा रही थी। वाह भाई शीतल, इतनी गर्मी में तुम्हारे हाथ के लजीज पकवान AC की ठंडी ठंडी हवा में खाकर तो मजा ही आ जाता है। मजा तो आएगा ही, क्योंकि हमारी बहू जितनी मॉडर्न है उतना ही मॉडर्न मैंने उसके लिए उसकी रसोई भी बनवा रखी है। इसी तरह एक सुबह कूलर की हवा में बैठी सास कहती है,
ये घर में से इतनी गंदी गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैंने तो सुबह ही घर की अच्छे तरीके से सफाई की है। जेठानी जी चलिए एक बार घर के बाहर बनी रसोई में भी देख लेते हैं। नताशा और अमृता घर के बाहर आती हैं, जहां गाय खड़ी होकर उनके चूल्हे के सामने गोबर कर रही होती है। हट 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 हट, यहाँ से दूर हो, सारी रसोई गंदी कर दी। गाय तो चली गई, रुको नताशा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर झाड़ू से इस गोबर को साफ करूंगी। नताशा नदी से बाल्टी में पानी लेकर आती है और फिर झाड़ू से सभी गोबर को साफ करने लगती है। अमृता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि रसोई अंदर बनवा लो, ऐसा कब तक सहोगी? शीतल दीदी आप ही समझाओ इन्हें। देख लिया जेठानी जी, ये गवारों जैसी रसोई होने के कारण आपको यहाँ गाय का गोबर भी साफ करना पड़ रहा है। शीतल तुम्हें सब तो पता है, और तुम भी ना नताशा, फालतू में इतनी परेशान हो जाती हो। देखो 2 मिनट लगे और मैंने झाड़ू से पूरी रसोई साफ कर दी। चलो अब यहाँ बैठकर खाना बना लो। अब नताशा कड़ी धूप में खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार निश्चिंत होकर घर में आराम करने लगता है। तभी बाहर तेज तेज आंधी तूफान आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घर के बाहर बनी रसोई पूरी तरीके से गीली हो जाती है। मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है, लकड़ियां पानी में गीली हो जाती है। आंधी तूफान बारिश की आवाज सुनकर अमृता और नताशा बाहर आती है। हे भगवान, हमारी तो पूरी रसोई पानी में भीग चुकी है। माँ जी बाहर आइए। पूरा परिवार घर के बाहर आता है। हाँ जी, ये देखिए, आंधी तूफान और बारिश की वजह से हमारे घर के बाहर बनी ये रसोई पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। चूल्हा टूट चुका है और बारिश के पानी में लकड़ियां भी गीली हो चुकी हैं। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले मौसम एकदम ठीक था, ये अचानक से मौसम से खराब हो गया और हमारी तो सारी रसोई गीली हो चुकी है। अब घर के बाहर रसोई है तो रसोई तो गीली ही होगी ना। वैसे माँ जी, हम एक काम क्यों नहीं करते, हमारी जो ये रसोई है घर के बाहर ऐसे घर के अंदर क्यों नहीं बनवा लेते? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रसोई घर के अंदर नहीं बन सकती। शुरू से रसोई घर के बाहर है और बाहर ही रहेगी। हाँ, माँ सही कह रही है, और मैं जल्दी दूसरी लकड़ी और मिट्टी का बंदोबस्त कर देता हूँ। अब जहाँ गर्मी में गवार बहू आंधी तूफान में अपनी बिखरी रसोई को देखकर परेशान हो रही थी, वहीं मॉडर्न बहू अपनी एसी रसोई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी। बाहर बारिश का कितना सुहाना मौसम हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने ये गर्मा गर्म आलू गोभी पनीर के पकौड़े बना लिए। अब पूरी फैमिली के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकौड़े खाते हुए बारिश के मजे लूंगी। शीतल मौसम के मजे ले रही थी, वहीं अपनी सास के कड़वे शब्द सुनकर नताशा को एहसास हो जाता है कि क्यों आज तक उसकी जेठानी चुप थी। अब नताशा भी अपनी जेठानी की तरह शांत हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कड़ी धूप में चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती हैं। पता है जेठानी जी, मेरा सपना था कि शादी के बाद मुझे एक सुंदर सा घर मिलेगा जिसमें सुंदर सी रसोई होगी और वहां पर मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान व्यंजन बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो रसोई मानो जैसे कोई एक सजा बन गई है। देवरानी जी, मेरी भी आंखों में आपकी तरह ही सपने थे, पर जब यहाँ आई तो वैसा कुछ भी नहीं था जैसा सोचा था। लेकिन अब तो बस एक यही सपना है कि एक बार बस धूप की किरणों से बचकर छांव में घर के अंदर बैठकर बस एक बार खाना बना लूं। बोलते बोलते दोनों ही देवरानी जेठानी की आंखें नम हो जाती हैं और ये सब कुछ दूर खड़ी सुमित्रा देख रही थी। बहू को चुपके आंसू पोंछते हुए देखकर सास की आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो भी एक जमाने में ताने सुनती थी और आज वो गलती दोबारा हो रही है, पर वो कुछ नहीं कहती। उस दिन अगली सुबह धूप में जब वो दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाते देखती है जहां वो आंसू पोंछ रही थी, दोनों तभी सास कहती हैं, माँ जी आप यहाँ, मैं तो ला ही रही थी खाना। तभी सुमित्रा अपनी बहू का हाथ पकड़कर, कब तक अपनी भीगी आंखों से मुझसे छुपाती रहोगी? आज मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम दोनों ने हमारे घर की मान मर्यादा और सदियों से चलती आ रही परंपरा को निभाते हुए ना जाने कितनी तकलीफों का सामना किया है। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी नदियों की लहरें। इन सब से लड़ती हुई तुमने मेरे मान मर्यादा को बचाए रखा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ करूं। इसलिए 1 हफ्ते बाद अब तुम इस खुली रसोई में खाना नहीं बनाओगी। शीतल और उसकी सास आते हुए, आखिरकार आपको अपनी बहुओं का दुख दिख ही गया आंटी जी। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। अब सुमित्रा के कहने पर सुमित्रा के दोनों बेटे घर के अंदर एक सुंदर सी रसोई बनाते हैं और साथ ही उस रसोई में एक छोटा एसी भी लगवाते हैं ताकि दोनों बहुओं को खाना बनाने के टाइम गर्मी का एहसास न हो। देखो नताशा, अब हमारी भी रसोई घर के अंदर हो गई है और एसी भी है जिसकी ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाने में हमें अब गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। और अब आंधी तूफान बारिश की वजह से हमारा खाना खराब भी नहीं होगा।